हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और इंडिया टूर सीरीज वीडियो नंबर 18 में। मैं आपका दोस्त और होस्ट आज आपको लेके आया हूँ दिल्ली के जंतर मंतर। सबसे पहले हम देखेंगे टिकट काउंटर। अभी हमारे सामने जो वीडियो में लाइन दिखाई दे रही है ये टिकट की है। टिकट इंडियन पर्सन के लिए 25 रुपये है। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो 20 रुपये होगी। टिकट चेक कराने के बाद में हम एंटर कर जाते हैं जंतर मंतर अंदर के लिए। और सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है बीच में बहुत लंबे पेड़ पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी नजर यहाँ के पार्कों में लगे हुए कुछ फूल पौधों पे जाती है और हम उनको भी अपनी वीडियो में कैप्चर कर लेते हैं। वैसे तो जंतर मंतर फेमस है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। यहाँ पे अलग अलग संगठन अपनी मांगों की पूर्ति के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे इसके इतिहास को और इसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो शायद आप नहीं जानते हो। जंतर मंतर को 1724 ईस्वी में सवाई मानसिंह ने बनवाया था। विद्या व तंत्र यंत्र की जानकारी के लिए इनका निर्माण करवाया था। दिल्ली के जंतर मंतर में 4 वेधशालाएं हैं जो अंदर हम देखेंगे, उनके नाम जानेंगे। और साथ ही बताना चाहूंगा कि दिल्ली के जंतर मंतर से अलग भी देश में 4 अन्य जगहों पे जंतर मंतर मौजूद है, जिसमें जयपुर, उज्जैन, वाराणसी व मथुरा का जंतर मंतर शामिल है। ये सभी जंतर मंतर उस समय पे खगोलीय विद्या के लिए बनवाए गए थे, जिसमें तारों की चाल, ग्रहों की चाल व नक्षत्र आदि की जानकारी जुटाना उस समय पे उद्देश्य रहा होगा। जंतर मंतर की इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो आगे बढ़े इससे पहले आप सभी नए व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हमारी इंडिया टूर सीरीज की वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। व आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पुराने व्यूअर्स का, जिन्होंने अभी तक साथ बनाए रखा वह मुझे टाइम टू टाइम बहुत सपोर्ट किया है। तो चलिए अब चलते हैं जंतर मंतर के अंदर मौजूद वेधशालाओं की तरफ। सबसे पहले हम पहले नंबर की वेधशाला से निकलते हुए दूसरे नंबर की वेधशाला की तरफ पहुंचते हैं। अभी हमारे सामने जो है ये पहले नंबर की वेधशाला है। इस यंत्र को मिस्त्री यंत्र भी कहते हैं। और मिस्त्री यंत्र के सामने ही अभी हमारे सामने है सम्राट यंत्र। इसका ये अभी साइड से व्यू है, हम आगे जाके इसको रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे। लेकिन साथ ही हम देखना चाहेंगे कि इसमें पानी की भी व्यवस्था एक समय पर रही थी। जब हम मिस्त्री यंत्र के सामने से निकलते हुए सम्राट यंत्र की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे सामने राम यंत्र भी पड़ता है, जिसको हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे व एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं सम्राट यंत्र को। दिल्ली के अंदर मौजूद इस जंतर मंतर या तो वेधशाला का निर्माण उज्बेकिस्तान में मौजूद किसी अलग वेधशाला से मैच करता हुआ है। अभी हम बात करें अपने सामने जो मौजूद है सम्राट यंत्र, तो सम्राट यंत्र लगभग 70 फीट ऊंचा है व लंबाई इसकी लगभग 114 फीट है। दिल्ली के अंदर मौजूद ये 4 वेधशालाओं में सबसे प्रमुख व मुख्य है। इस सम्राट यंत्र का उपयोग उस समय निश्चित तौर पे सूर्य के मदद से ग्रहों की चाल व नक्षत्रों के बारे में किया जाता होगा। साथ ही बताना चाहूंगा दिल्ली के अंदर मौजूद इस जंतर मंतर में मौजूद वक्त में गाइड नहीं है। कोविड टाइम के बाद से ही गाइड यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिससे यहाँ पे आने वाले विजिटर्स के लिए, टूरिस्टों के लिए थोड़ी असुविधा होती है। क्योंकि जब आप ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं
और वहाँ के अंदर की जानकारी आपको पूरी नहीं मिलती है, तो आप सोचते हैं कि यहाँ पे आना यूजलेस था। लेकिन ऐसी जगहों पे आने के बाद में आपको संपूर्ण जानकारी होनी जरूरी है, और पूरी जानकारी आपको जब मिल जाती है तो आपको ऐसी इमारतों को समझने में बहुत आसानी होती है। और अब हम चलते हैं तीसरी वेधशाला या तीसरा यंत्र की तरफ, जो है राम यंत्र। ये राम यंत्र के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। आप सीढ़ियों को हर यंत्र में देख सकते हैं, लेकिन हम सीढ़ियों की तरफ से ना जाके साइड में खिड़कियों की तरफ से झांकते हुए अंदर की तरफ देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता है, वह हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें चारों तरफ एक गोलाकार इमारत है, जिसमें बीच में एक बड़ा पिलर है, और लगभग इसमें 30 ये पत्तियां इस पिलर से निकली हुई हैं, जो दीवार में अलग अलग जगहों पे टच है। अभी हाल के वक्त में हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है कि उस समय पे किस तरह से इनकी गणना की जाती होगी, किस तरह से ग्रहों की चाल व नक्षत्रों को इससे देखा जाता होगा, समझा जाता होगा। लेकिन हम उसको छोड़ के अब आगे निकल चुके हैं एक अपने चौथे यंत्र की तरफ। और चौथे यंत्र की तरफ पहुंचने से पहले हमें कुछ अलग तरह के रूम्स दिखाई पड़ते हैं, जो कि यंत्र के अंदर है। हमें नहीं पता है किस लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे, लेकिन हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। जंतर मंतर के इस पूरे सफर में हमें सबसे चौंकाने वाली जो चीजें दिखाई दी वो यही है। यहाँ पे कुछ लंबे लंबे रूम हैं, जिनके बाहर गेट थे, गेटों पे लॉक लगे हुए थे। और जब हम इन यंत्र को साइड से देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सीढ़ियां बनी हुई है। निश्चित तौर पे ये सीढ़ियां उस जमाने में इस्तेमाल की जाती होंगी, जो खगोलीय विद्या के लिए महत्वपूर्ण रही होंगी। साथ ही फिर बताना चाहूंगा, क्योंकि कोविड के टाइम के बाद से यहाँ पे गाइड मौजूद नहीं है, तो हो सकता है हमसे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए। राम यंत्र के बाद में हम एक चौथा जो यंत्र है या वेधशाला है उसको देखते हैं। इस वेधशाला में और तीसरे नंबर की वेधशाला जो कि राम के नाम से है, उसमें फर्क इतना ही है कि इसमें आप देखेंगे कि बाहर की तरफ दीवार में छेद कम है, जबकि राम यंत्र में ज्यादा है। इन चारों वेधशालाओं को देखने के बाद में जब हम पीछे की तरफ पहुंचते हैं तो यहाँ से हमें एक चीज और जो खास दिखाई पड़ती है वो ये है कि ये सभी चारों वेधशालाएं एक कतार में, जो एक के बाद एक पीछे चलती जाती हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उस समय पे खगोलीय विद्या के लिए इसका भी कोई ना कोई पर्पस रहा होगा, इसके पीछे भी कोई सोच रही होगी, जिससे जानकारी समय की व दूरी की ज्यादा सटीक मिलती होगी। चारों वेधशालाओं को देखते हुए अंत में हम घूमते हुए मिस्र यंत्र की तरफ बढ़ते हैं। और जब हम मिस्र यंत्र की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ से एक अलग ही दृश्य हमें दिखाई पड़ता है। लास्ट में 4 यंत्र में से 2 यंत्र राम यंत्र, जिनके अंदर थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो साफ दिखाई पड़ता है। एक यंत्र में रोशनदान है, दूसरे में नहीं है। फिर सम्राट यंत्र जो कि दूसरे नंबर पे है, जिसका साइड से लुक बहुत ही अच्छा है। और जैसे ही हम सम्राट यंत्र को क्रॉस करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है मिस्र यंत्र। मिस्र यंत्र की खासियत यह है कि हम इसको बचपन से ही अपनी किताबों में देखते आ रहे हैं। जब भी जंतर मंतर का नाम हमारे सामने आता था तो यही फोटो हमें दिखाई जाती थी, जिसपे हमारी उस समय जो छवि बनती थी ये थी कि शायद जंतर मंतर सिर्फ इसको ही कहा जाता होगा। लेकिन आज हमें पता लगा है कि जंतर मंतर एक बहुत बड़े
क्षेत्र में फैली हुई एक वेधशाला है। और जब हम इस मिस्त्री यंत्र के पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक खिड़की दिखाई पड़ती है। खिड़की से अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक रूम ही है। और साइड से जब हम देखते हैं तो यहाँ पे छोटी छोटी आर्चेस बनी हुई है, रोशनदान बने हुए हैं, सीढ़ियां बनी हुई है, जो कि उस समय पे कहीं ना कहीं खगोलीय विद्या के लिए ही इस्तेमाल किए जाते होंगे। तो हम अपने इस वीडियो के सफर को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए जरूर इंफॉर्मेशन से भरी हुई होगी। जल्दी मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें व अपना साथ बनाए रखें।